हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में आपको बताने आया हूँ रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग किस टाइप से करते हैं। बहुत से बच्चे रूट में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, प्लस में क्या होता है, माइनस में क्या होता है, गुणा में क्या होता है, भाग में क्या होता है। आज पूरी मुसीबत खत्म करने के लिए आज की चारों वीडियो में आपको पूरा टॉपिक क्लियर खत्म करा दूंगा। जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अगर मेरा पूरा टॉपिक देख लोगे तो आपको 100% समझ में आपको आ जाएगा। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं रूट का जोड़ क्या होगा, फिर हम सीखेंगे रूट का घटाव, फिर रूट का गुणा, फिर रूट का भाग। तो पहले सीखते हैं रूट का जोड़ सीखते हैं। देखिए जैसे आपके पास प्रश्न लिख रहा है √2 + √2 लिख रहा है। अब देखिए कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जोड़ का घटाव का नियम क्या है, सेम है। जोड़ का घटाव का नियम क्या है, सेम है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी रूट के अंदर नंबर लिखा होगा, जो भी रूट के अंदर नंबर लिखा होगा उससे हमें पहचानना है ये जोड़ होगा या घटाव होगा। देखो नॉर्मल सी बात है, बीच में प्लस आएगा तो जोड़ होता है और बीच में माइनस आएगा घटाव होता है। देखिए हमेशा बीच के नंबर को देखना है, बीच के मतलब जो नंबर है ना, इस रूट के अंदर नंबर को हमें देखना है। देखिए ये √2 है, इन दोनों का आधार क्या है, सेम है। इन दोनों का अगर आधार सेम होगा ना तो वही प्लस होगा वही माइनस होगा। अगर दोनों का आधार सेम नहीं होगा तो ना कभी प्लस हो सकता ना कभी माइनस हो सकता। जैसे √2 + √2 लिखा है। अब मुझे एक बार बताइए, अगर इनके आगे कोई संख्या नहीं होती है तो आप कितनी मान लेना, 1 मान लेना। अगर आगे कोई संख्या नहीं होती कितनी मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। अगर इन दोनों का आधार सेम है, जैसे √2 का आधार क्या है, सेम है, इस √2 को हम लिख देंगे एक बार। कितनी बार लिख देंगे √2 को हम, एक बार। अब देखिए जी एक और जी एक है तो एक प्लस से कितना होता है, 2 होता है। तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर कौन हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। जो सेकंड वाला है 2√2 + 4√2 है। देखिए इसका भी आधार क्या है, सेम है। यहां भी √2 है और यहां भी √2 है, तो दोनों को √2 क्या है, सेम है। √2 को हम लिख देंगे एक बार और संख्या को आपस में हम कर देते हैं प्लस। ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 4 है। 2 + 4 कितना होता है, 6। तो हमारा इसका आंसर कौन होगा, 6√2। ये थर्ड वाला है 3√5 + 2√5। इसका ही बेस आधार क्या है, सेम है। √5 को हम लिख देंगे एक बार। कितनी बार लिख देंगे, एक बार। इन नंबर को हम कर देंगे प्लस। तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। तो हमारे इसका आंसर कितना आया, 5√5 आया। अब जैसे आप देख सकते हो कि 2√2 + 4√3 है, लेकिन इसका आधार जो है वो सेम है क्या, नहीं है। अगर इनका आधार सेम नहीं होता तो इनको कभी भी हम जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ नहीं सकते फिर हमारा आंसर क्या होगा, अगर आधार सेम नहीं होता जो हमारा लिखा होता क्वेश्चन वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे हमारा आंसर हो जाएगा 2√2 प्लस कौन हो जाएगा, 4√3। हमारा ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ये तो हमने सीखा रूट का जोड़। अब सीखते हैं रूट का घटाव सीखते हैं। चलिए रूट का घटाव के बारे में देखते हैं। देखिए √4 - √4। देखिए अगर आगे कोई संख्या नहीं होती हम कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। जैसे √2 + √2 था, आगे कोई संख्या नहीं थी, हमने कितनी मानी थी, एक मानी थी। एक प्लस से कितना 2 हुआ था। लेकिन यहाँ पर √4 - √4 है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है तो यहाँ भी कितना मान लेना, एक मान लेना। लेकिन एक एक मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि प्लस का √4 है, जी माइनस √4 है, तो प्लस के √4 से माइनस √4 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो आपका आंसर कौन कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अगर आपने एक संख्या आगे मानी हो तो भी ठीक है, नहीं मानी हो तो भी ठीक। लेकिन ऐसा होता, देखिए अगर लिखा होता आपके पास 2√4 लिखा होता, माइनस का √4 लिखा होता, तो फिर आप क्या करते, अगर आगे कोई संख्या नहीं तो आप कितना मानते, एक मानते। अब देखो यहां पर इन दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो √4 दोनों का क्या है, सेम है। इसको हम लिख देंगे एक बार लिख देंगे। अब यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो 2 - 1 कितना होता, 1 होता। 1 को कभी लिखा नहीं जाता, तो आपका आंसर कौन होगा, फाइनली रूट में 4 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर कोई संख्या नहीं होती, अगर दोनों का आधार सेम होता है तो प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल। तो आपका आंसर कौन आ जाता है, 0। देखो जैसे सेकंड देखो, 8√5 माइनस का 3√5 है। देखो √5 दोनों का कैसा है, सेम है। तो √5 कितनी बार लिख दोगे, एक बार लिख दोगे। अब संख्या को आपस में आप कर दो माइनस। 8 - 3 कितना होता है, 5 होता है। तो कौन आंसर है, 5√2 है। देखिए जो मैंने आपको अभी समझा, देखो वही वाला प्रश्न आ गया, 2√2 माइनस का √2 आ गया। जैसे दोनों का रूट रूट क्या है, सेम है, तो रूट को लिख दो एक बार। अगर आगे कोई संख्या नहीं होती हम कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं।
जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1। 1 को हम कभी लिखते नहीं है, तो आपका आंसर कौन होगा, रूट में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2√5 माइनस का 3√2 है, तो इसका रूट अलग है, इसका रूट अलग है, तो यहाँ पर दोनों का रूट कैसा अलग अलग है, ना तो माइनस हो सकता ना इसका कुछ हो सकता। जो प्रश्न लिख रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन होगा, 2√5 माइनस का 3√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने सीखा रूट का जोड़ घटाव। अब सीखेंगे रूट का गुणा सीखेंगे हम। देखिए जीरा रूट का गुणा, अब रूट का गुणा का नियम अलग होता है, हमने प्लस माइनस का नियम सेम होता है, गुणा अलग होता है, भाग अलग होता है। अब गुणा में देखना क्या होगा, देखिए √2 इंटू √2, देखिए यहां भी आगे अगर कोई संख्या नहीं होती है तो भी आप कितना मानना है, 1 मानना है। देखिए यहां पर क्या होता है, संख्या का इंटू अलग होता है और रूट का इंटू अलग होता है। देखिए 1 का इंटू 1 में करो तो 1 इंटू 1, 1 तो कभी लिखा नहीं जाता रूट के साथ, तो 1 की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब √2 का इंटू √2 में करना है, तो रूट का इंटू रूट में करेंगे। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, रूट 4 होता है। लेकिन आप सब लोग जानते होंगे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूछो क्यों, जब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे 3√2 इंटू 4 है, संख्या का इंटू अलग करो, ये 3 है और 4 है, 3 का इंटू 4 में कर दो, 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है। अब रूट केवल एक ही बार इसको सेम टू सेम रख दो, रूट के अंदर 2, तो आपका आंसर कौन होगा, 12√2। नेक्स्ट देखो 4√5 इंटू 3√5 है, संख्या का इंटू अलग, रूट का इंटू अलग, प्लस संख्या का इंटू कर दो, 4 का इंटू 3 में कर दो। यहां पर इन दोनों का रूट कैसा ही हो हमें कोई लेना नहीं है। प्लस माइनस में क्या होता है, रूट को सेम देखना होता है, अगर सेम होगा तो भी प्लस माइनस होता है, लेकिन गुणा करने पर हमें रूट के अंदर को देखना नहीं पड़ता, सेम हो तो भी इंटू होगा, अलग हो तो भी इंटू होगा। अब देखिए आगे 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 होगा, अभी बताया था मैंने। अब √5 इंटू √5, दोबारा से कहता हूं, अगर रूट का इंटू रूट में करते हैं, अगर दोनों संख्या सेम होती है कितनी बार आता है, एक बार आता है। जैसे √2 इंटू √2 कितना हुआ, 2 हुआ। अब √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 कितना होगा, 5 होगा। अब 125 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने 4 का इंटू 3 में करा 12 में, रूट का इंटू 5 में कर, रूट 5 में करना, बीच में कौन आ जाएगा, इंटू आ जाएगा, तो 125 आंसर मत बोलना। अब 12 का इंटू 5 में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 इंटू 5 कितना होता है, 60, तो आपका आंसर कौन आ जाएगा, 60। अब नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, 3√2 इंटू 4 रूट है। अब इनका देखो रूट का मान कैसा अलग अलग है, तो भी इसका इंटू होगा, संख्या का इंटू पहले अलग करो। देखिए 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है। अब जो 2 है 4 है, तो 2 का इंटू 4 में कर दो, 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है। तो इसका आंसर कौन होगा, 12√8। अब हम सीखते हैं रूट का भाग सीखेंगे। देखो √2 भाग √2 है, देखिए ये √2 है, ये √2 है, तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, जब प्लस का रूट में हो माइनस का रूट में हो तो प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल, आंसर कौन आता है, 0 आता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर यही हुआ, रूट में 2 है और भाग में √2 है, प्लस माइनस में आंसर 0 आता है और भाग में काटने पर आंसर कौन आता है, 1 आता है। ये सब आप बच्चों को याद रखना है। अब देखिए यहां पर 2√2, यहां पर √4 है, इसको भी हो जाएगा। पूछो कैसे, देखिए 2√2 आप सेम लिखिए, लिखा आपने सेम, भाग मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। अब √4 है, अभी मैंने आपको समझाया था 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल का उल्टा कौन होता है, 2 होता है। तो हम 4 को कौन लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं नीचे, तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। तो आपका आंसर कौन कहलाएगा, रूट में 2 कहलाएगा। आपका आंसर कौन कहलाएगा, रूट में 2 कहलाएगा। किसी को बच्चे कोई डाउट है क्या, नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखो 10√5 भाग 5√5 है, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये √5 से √5 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कौन है, 10, ये कौन है, भाग 5, तो 10 भाग मतलब नीचे और 5 का 5, तो 5 का 10 में दोगे तो 5 के बाद 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 2। मैंने आपको चारों टॉपिक सिखा दिए हैं, किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लेना। थैंक यू।